राजपुर प्रखंड के स्कूल खेल मैदान में बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सरोज साधु एवं संचालन कमलेश राव ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब और कांसीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। मुख्य अतिथि अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी का ये राजपुर प्रखंड का कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं का अपनी बूथ कमेटी से लेकर के जो सेक्टर कमेटी जो हमारी है उसको हम तंदुरुस्त करने के लिए यहाँ बैठक कर रहे हैं। और जो गलतियाँ पीछे के चुनाव में हुई है अपने कार्यकर्ताओं अपने परिवार के लोगों से मिल करके आगाह करने के लिए बैठे हैं कि इस बार सतर्क होने की ज़रूरत है। और जो साजिश करता जो लोग हैं, जो तरह तरह के अफवाह फैलाते हैं, उनसे हम कैसे बचेंगे, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को रोकेंगे, इसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है। और बाबा साहब का जो सपना है उन सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो वर्तमान की जो सरकारें हैं ये सरकारें लगातार संविधान पर हमला कर रही है। कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, कोई हिंदू राज्य की बात कर रहा है, जबकि ये सब संविधान के विरोध की बात है। उन पर आज तक मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, जेल के अंदर नहीं जाते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, भारत संविधान से चलने वाला देश है और भारत में तमाम जो शोषित दलित वंचित वर्ग है उसको संविधान से दूर रखने की साजिश की जा रही है। हम इस बातों को ग्रामीण स्तर पर लोगों को ले जा रहे हैं। जो बुनियादी हमें सुख सुविधा जो संवैधानिक हक के तहत मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा है, उन्हें दिलाने की ये अंतिम लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार सरकार ने सर दावा किया है कि लोगों तक सभी योजनाएं पहुंचाई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि तमाम यहाँ महिलाएं बैठी, माताएं बहनें बैठे, मेरे भाई बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, पूछ लिया जाए कि आपके माध्यम से पूछा जाए कि क्या राजपुर के किसी माता बहन को, किसी भाई को, किसी चाचा को, किसी बाबा को मेरे नीतीश कुमार को 3 डिसमिल जमीन की योजना मिली, क्या कब्जा मिला? देखिए, राजपुर विधानसभा के में हम बैठे हैं और राजपुर विधानसभा किसी भी परिस्थिति में मजबूती से लड़ करके इस राजपुर में इस बार ये नीला झंडा फहरेगा, इस बात की मैं कहना। लोगों को कैसे विश्वास होगा? लोगों का मानना है कि पहले भी यहाँ से बसपा के लोग रहे हैं लेकिन पार्टी पर खड़े नहीं उतरे हैं। बसपा का लोग तो एक बार रहा था, जो 10 साल एक ही आदमी राज किए यहाँ इस ये से, अभी एक बार कांग्रेस के भी लोग कर रहे हैं। तो एनडीए वाला 10 साल रहे, इंडिया वाला 5 साल रहे, तो उसको भी तो बसपा ने और यहाँ के लोगों ने देखा है क्या किया। आज यहाँ नीतीश कुमार पटना में बैठे कहते हैं कि सारी सड़कें बन गई हैं। राजपुर में आके देखिए सड़कों की हालत क्या है। लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान कितने लोगों को मिला हमारे राजपुर में? कितने परिवार आज भी झोपड़ी में रहता है, उन्हें पक्का मकान नहीं नसीब हुआ इस राजपुर में, ये भी देखने की जरूरत है। क्या एजेंडा रहेगा सर चुनाव? हमारा एजेंडा साफ है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार बनी, गरीबों को नौकरियां नहीं दे पाई, लेकिन पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, शोषित वंचितों को, दलितों को, जिनके पास जो भूमिहीन थे, नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल जमीन कहकर नहीं दी, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एकड़, कम से कम 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन उन गरीबों के नाम करके, पट्टा उन गरीबों को नाम देकर, कब्जा देकर के उनके परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। वही काम हमारे राजपुर में भी होगा और बिहार में भी होगा, जहां 5 किलो अनाज को किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, अनाज की फैक्ट्री किसानों जो जिनके पास भूमिहीन है उनके नाम हो। आरजेडी से भी संपर्क है? देखिए, कोई संपर्क में है, कोई बात कर सकता है, बात करने की किसी की मनाही नहीं है, बात हो सकती है, लेकिन जो कांग्रेस की विचारधारा है और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, ये दोनों विचारधारा को हमारे माननीय कांसीराम साहब ने कहा कि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। इन दोनों विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी को दूर रहना है और दूर रह करके आगे बढ़ना है। इस मौके पर प्रदेश महासचिव अभिमन्यु सिंह कुशवाहा, शिव कुमार कुशवाहा, संजय मंडल, लालजी राम, सुभाष अंबेडकर के अलावा जिला अध्यक्ष सुभाष गौतम, शिव बहादुर पटेल, जेपी यादव, मंजी यादव के अन्य सभी कार्यकर्ताओं ने अपील किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी।